देख रहे हैं भारत 24 न्यूज चैनल। मैं हूं आपके साथ सोनम और आगे की खास खबरें जानने के लिए बने रहे हमारे संवाददाता के साथ। नीट पेपर लीक को लेकर देहरादून में प्रदर्शन, शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग। नीट पेपर लीक मामले को लेकर देश भर में जारी विरोध प्रदर्शन की कड़ी अब देहरादून में भी देखने को मिली। राजधानी के गांधी पार्क में विभिन्न सामाजिक संगठनों और छात्र युवाओं ने एकजुट होकर केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने हाथों में तख्तियां लेकर नीट अभ्यर्थियों के साथ न्याय की मांग उठाई। इस दौरान पेपर लीक से प्रभावित छात्रों और आत्महत्या करने वाले अभ्यर्थियों को श्रद्धांजलि भी दी गई। प्रदर्शनकारियों ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करते हुए मामले की निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। साथ ही जंतर मंतर पर चल रहे छात्र आंदोलन का समर्थन करते हुए हाल ही में सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को पुलिस द्वारा हिरासत में लिए जाने की घटना पर भी सवाल उठाए। अपनी पहचान के साथ हम एकजुट होकर चैलेंज को आगे बढ़ेंगे। आज जो दिल्ली के अंदर जो जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट चल रहा है एनटीए को रद्द करने के लिए और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा या उसको बर्खास्त करने के लिए, लेकिन सरकार जो है टस से मस नहीं हो रही है और इसलिए जो है पूरे देश के अंदर ये प्रदर्शन सीटू कर रही है। सीटू की कॉल है कि आप जो है छात्रों के और उनके समर्थन में ये कॉल करें। उसी की तर्ज पर हमने आज गांधी पार्क पर धर्मेंद्र प्रधान का पुतला फूका है और ये मांग करी है सरकार से कि उनको बर्खास्त किया जाए। वो अगर इस्तीफा नहीं देते हैं, पहले तो नैतिकता के आधार पर उनको इस्तीफा देना चाहिए। 20 से ज्यादा बच्चों ने जो है आत्महत्या की है, वो उनके कातिल हैं। वो एक इंस्टीट्यूशनल हत्या है जिससे, क्योंकि पेपर लीक का जो मामला है और बहुत ज्यादा पैसे जो है उसमें लिए जाते हैं, बहुत घपला भ्रष्टाचार इसके अंदर है। तो इसलिए इस सरकार को धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, हालांकि हमारा ये मानना है कि सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से ये नहीं रुकेगा, लेकिन एक मैसेज आएगा कि कोई भी मंत्री है वो कितना भी बड़ा शक्तिशाली क्यों ना हो, अगर उसका बर्खास्त किया जाता है, उसका इस्तीफा होता है, तो आने वाले जो मंत्री हैं वो सोच समझ करके इस भ्रष्टाचार को करेंगे। इसीलिए, और दूसरा, पूरा देश आज सोनम वांगचुक के साथ में है। जिस तरीके से एक जैसे गुंडे को ले आते हैं उस तरीके से वो उनको उठा करके ले गए, जबकि वो देश के एक अस्मिता का सवाल है, देश के एक बहुत बड़े वैज्ञानिक हैं। उनको इस तरीके से, इस सरकार को शर्म नहीं आई, दिल्ली पुलिस को शर्म नहीं आई, उनको इस तरीके से ले आते हैं। हम उसकी भर्त्सना करते हैं और मांग करते हैं कि उनको जो है तुरंत रिहा करें। जिस तरीके से उनको हॉस्पिटल में ले करके अरेस्ट किया हुआ है उनको रिहा करें और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लें या उनको बर्खास्त करें। ये सबसे पहले तो आपके चैनल का बड़ा धन्यवाद। आज हमारे राष्ट्रीय लीडर चंद्रशेखर भाई दिल्ली में आंदोलन कर रहे हैं और यहाँ पर हम धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं। क्योंकि इस्तीफा इसलिए मांग रहे हैं क्योंकि जो 21 बच्चों की इन्होंने हत्या की है, उनके कारण हत्या हुई है कि अयोग्य जब मंत्री ऐसे पोस्ट पे बैठेगा तो ऐसे काम होने हैं। देश में हर जगह पेपर लीक हो रहा है। ये जो है नीट का नहीं है, आप खुद जानते हैं कि आज प्रदेश में हर जगह कहीं ना कहीं पेपर लीक हो रहा है। मैं कहना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से, अगर जल्द से जल्द धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ना लिया गया तो फिर ये आंदोलन बहुत बड़ा होगा और जिले वाइज, कस्बे वाइज, प्रदेश स्तर पे, राष्ट्रीय स्तर पे चल रहा है और ये प्रदेश स्तर पे, जिले स्तर पे और कस्बे स्तर पे भी होगा। पेपर लीक मामले में पूरे देश में, खासकर दिल्ली के जंतर मंतर पर करोड़ों के संख्या में छात्र वहां पहुंचे हैं। सोनम वांगचुक वहां 21 दिनों से बैठे थे, लेकिन इस गूंगी बहरी सरकार ने, जिसके दिमाग में गोबर भरा पड़ा है, उस सरकार ने, जिस देश का राजा अनपढ़ हो तो उसमें यही होगा, पेपर लीक ही होगा। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान या तो इस्तीफा दो या जो है अपना जो है सरकार आने वाली नहीं है आपकी। जो है सोनम वांगचुक को हम सपोर्ट करते हैं और यह सरकार सोनम वांगचुक की हत्या करना चाहती है और गाय के नाम पर हिंदू मुस्लिम करना चाहती है। ये हिंदू भी नहीं है, ये देशद्रोही है।